आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भूमि के सर्वे संबंधी जो है सो बताने जा रहे हैं। दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो है सो जब जमीन का सर्वे जो शुरू हुआ है हमारे बिहार में बहुत सारे जिले में, वहां के लोग सबको जो है सो थोड़ा थोड़ा परेशानी जो है सो आने लगा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास जो है सो मूल दस्तावेज नहीं रहता है या जमीन का जो है सो कागजात जो है सो नहीं देते हैं, जिसके कारण उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी उसका ट्रेस नहीं हो रहता है, कुछ भी पता ही नहीं रहता है। और दोस्तों जमीन जोतते हैं और कागज नहीं है तो हमेशा कुछ ना कुछ मन में जो है सो भूमि संबंधित कागजात के बारे में चलते रहता है। ये जो है सो हम आपको सही हकीकत बात बता रहे हैं। अगर आपके पास कागजात नहीं होगा तो कभी भी जमीन संबंधित कोई भी कागजात का अगर चर्चा चले तो उस समय आपको जो है सो परेशानी आने लगता है, क्योंकि आपके पास जो है सो जमीन का कागजात नहीं होता है। लेकिन अब जो सर्वे चला है उसमें जो है सो जमीन का कागजात जो है सो हर व्यक्ति के पास होना जरूरी भी है। तो दोस्तों लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे, जमीन का कागजात अगर आपके पास रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जमीन का सर्वे जो है सो जमीन का कागजात के माध्यम से ही किया जाएगा। सबसे पहले जमीन का कागजात अपडेट किया जाएगा। तो देखिए जमीन का सर्वे स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, जमीन के कागजात आके कुछ भी पता नहीं है, फरीक उरीक रखे हुए हैं, मांग रहा है तो नहीं दे रहा है। तो चलिए इससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ग्राम में, हर गांव में, हर तहसील में जो है सो एक आम सभा यानी कि एक बैठक बुलाई जाएगी और सर्वे अधिकारी जो है सो हर व्यक्ति के दरवाजे पर जाएंगे, हर जमीन के प्लॉट पर जाएंगे, क्योंकि वहां पूछा जाएगा कि यह जमीन जो है सो किसका है। तो भाई साहब उस जगह जो है सो आपके पास कागजात नहीं है, फिर भी आपको कहना पड़ेगा कि यह जमीन मेरा है। तो इस तरह से बात आपको तो कहना पड़ेगा। उसके बाद जो है सो सर्वे अधिकारी जो है सो आपसे वह जमीन जिस पर आप दावा कर रहे हैं जो यह मेरा है तो उसका कागजात का मांग करेंगे। तो दोस्तों कागजात का मांग जब करेगा उस समय थोड़ा परेशानी होगी। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई भी जमीन आपका जो है वो केवाला, खतियानी या अन्य कोई दस्तावेज के माध्यम से अगर प्राप्त हुआ होगा, पूर्वज के नाम से हो या दो चार पीढ़ी जो है सो पीछे चल जाइए तो उनके अगर नाम से दर्ज होगा, तो सबसे पहले आप वंशावली बनाकर जो है सो यह पता कर लीजिएगा कि हमारे पूर्वज का सबसे पहले क्या नाम था और उनको कितना लड़का हुआ, उसके बाद उनको कितना लड़का हुआ। इस तरह से वंशावली यानी कि उसको वंश वृक्ष बोलते हैं, यह जब बना लीजिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो परिवार जो है सो कहाँ से डेवलप होकर जो है सो हम तक पहुंचा है। तो इससे क्या होगा कि आपको वंश वृक्ष यानी कि वंशावली के बारे में हर व्यक्ति का नाम जो है सो पता हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो कागजात आपका फरीक रखे हुए हैं, तो मान लीजिए जो जमीन जमा का जमीन है यानी कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे फरीक का जो है सो शेयर है और उसमें आप भी शामिल हैं और आपके पास कागजात नहीं है और जो व्यक्ति जो आपका फरीक है उसके पास वह जमीन का कागजात रखे हुए हैं नहीं दे रहा है, तो वह सर्वे में ऑलरेडी निकालेंगे। और जब पेपर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वंशावली लगाइएगा आप। जब वंशावली लगाइएगा उसके बाद जो है सो नक्शा में प्लॉट नंबर होता है, उस प्लॉट नंबर के आधार पर जो है सो वह कागजात आपको उस समय मिल जाएगा। सर्वे में आप देख लीजिएगा कि यही जमीन का कागजात है जो वंशावली के अनुसार से मेरा भी शेयर है। उसके बाद जो है सो आप अपना जो है सो स्वयं घोषणा पत्र एक तैयार करके जितना भी जमीन का जो आपके कब्जे दखल में है उसका प्लॉट नंबर, खाता नंबर, ये सब लिख कर जो है सो आप स्वयं घोषणा पत्र जो है सो सर्वे अधिकारी को दे सकते हैं। उस समय ये जिक्र कर दीजिएगा कि यह जमीन जो है सो हमें जो है सो फरीकन बंटवारा से प्राप्त है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी था जिसमें हमको जो है शेयर दिया गया था, इतना ज्वाइंट प्रॉपर्टी से बंटवारा होकर हमको मिला है, जिसका कागजात मेरे पास नहीं है और ये इसका कागजात जो है सो अमुक फरीक जो है सो रखे हुए हैं, नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी अपने नाम पर हुआ जो है सो फरीकन बंटवारा से जो प्राप्त हुआ है, जो फरीक का जो कागज रखे हुए नहीं दे रहे हैं, उनको भी जो है तो वो जमीन अपने नाम से करवाना है। तो वो भी जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो सर्वे में कागज देंगे। जब कागज देंगे तो जाहिर हो जाएगी कि यह प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और यह जमीन जो है सो अमुक दस्तावेज के द्वारा प्राप्त है या खतियानी जमीन है, खतियान के माध्यम से प्राप्त है। ये सब ब्यौरा ऑटोमेटिक जो है सो वह फरीक लिख कर देवे करेंगे। वो भी उनको भी तो अपना नाम पर चढ़वाना ही जमीन, तो स्वयं घोषणा पत्र वो भी तैयार करके देंगे। तो उस समय जाहिर हो जाएगा और फरीकन बंटवारा से और गाँव में जैसे ही सर्वे अधिकारी जो है सो प्लॉट बाय जाएंगे, ग्राम सभा होंगे, बैठक होंगे, बहुत सारे गाँव के लोग जो है सो उसमें आएंगे, क्या गलत है क्या सही है सभी के बारे में बताएंगे। तो ऑटोमेटिक है जिसका
जिसका कागजात आपके पास नहीं है, जो फरीक दस्तावेज रखे हुए हैं और वो नहीं दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है जो वह स्वयं घोषणा पत्र के माध्यम से आपके नाम पर भी चला जाएगा और आपके जो है फरीक के नाम जितना जितना व्यक्ति का जितना जितना शेयर होगा वह सभी उन सभी के नाम पर जो है अलग एक कागजात तैयार हो जाएगा और ऑटोमेटिक है जो नाम पर चला जाएगा। तो चलिए ये रही, जब कागजात आपको नहीं दे रहे हैं तो आप जिस तरह से हम बताए हैं इस तरह से उस समय आप करिएगा, तो ऑटोमेटिक है जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर है तो वो ऑटोमेटिक जो है सो आपके नाम पर चला जाएगा। तो इसमें दोस्तों एक और बात हम बता देना चाहते हैं, अगर इसमें आप लोग के मन में एक प्रश्न भी आता होगा कि सर हम प्लॉट नंबर और खाता नंबर कैसे लेंगे, क्योंकि फरीक तो है जो स्वयं घोषणा पत्र अलग से लिख कर देंगे, हमको तो पता ही नहीं चलेगा जो वो कब दिए नहीं दिए। तो दोस्तों इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है, ज़रा वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए तब समझ में आएगा। तो दोस्तों जब फरीक घोषणा पत्र वहाँ देंगे तो ऑटोमेटिक है कि एक सर्वे अधिकारी जब उस प्लॉट पर जाएगा तो ऑटोमेटिक है जो पूछेगा कि किसका हिस्से का ज़मीन है, तो वो भी फरीक वहाँ आएंगे और आप भी वहाँ पर प्रेजेंट रहिएगा, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि इनको भी देना है हमको भी देना है। तो ऑटोमेटिक है जो उस समय वो भी फरीक हो सकता है आपसे बातचीत हो या लड़ाई झगड़ा के कारण अगर आपसे बातचीत ना हो रहा हो फिर भी हो सकता है पूछेंगे ही, नहीं पूछते हैं तो कोई बात नहीं भाई, सर्वे अधिकारी को तो उनका अपना घोषणा पत्र देना ही है लिख कर, तो ऑटोमेटिक है जो आपको उस समय देखने को मिल भी सकता है जब सर्वे अधिकारी के पास कागजात जमा होगा। तो चलिए उसके बाद अगर नहीं आपको पता चला कि घोषणा पत्र वो कब जमा किए, क्या खाता दिए, क्या प्लॉट नंबर यानी खसरा नंबर क्या दिए, कुछ पता नहीं चला, तो इससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गांव में अमीन एक होता है प्राइवेट अमीन, जो ज़मीन उमीन मापने के लिए अगर आप बुलाते होंगे तो वह लोग आते होंगे, क्योंकि पहले भी हम ज़मीन मापने का काम जो है सो हम खुद कर रहे थे, लेकिन अब जब हम कोर्ट ज्वाइन कर लिए हैं उसके बाद जो है सो हम अभी ये भूमापक यानी कि अमीन का काम जो है सो हम छोड़ चुके हैं। तो चलिए फिर भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों के साथ हम शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है सो भूमि संबंधित कागजात के बारे में जानकारी नहीं रहता है, ज़मीन नक्शा में कितना है, कागज़ पर कितना है, ये सब भी मालूम नहीं रहता है, प्लॉट नंबर क्या होता है, खसरा नंबर क्या होता है, ये सब भी मालूम नहीं रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब एक नया जानकारी और हम आपको दे देते हैं। देखिए अब हम आप लोगों को एक मोबाइल नंबर देते हैं जिस पर आपका कोई भी परेशानी हो, भूमि के सर्वे से संबंधित हो या कोई भी कागजात से संबंधित हो या किसी भी तरह के भूमि संबंधी जानकारी अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपको एक नंबर जारी कर रहे हैं। यह नंबर है जो आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप हमको कॉल करके जो है सो हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है सो आपको 50 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। यह 50 रुपया हम इसलिए रख दिए हैं क्योंकि अगर हम 50 रुपया नहीं रखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है सो छोटा छोटा प्रॉब्लम या किसी कारण बस कुछ भी हो डायरेक्ट कॉल कर देंगे और हमको परेशान करने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले हम जो है सो ये छोटा सा अमाउंट 50 रुपया पेमेंट रखे हैं। 50 रुपया आप हमको पेमेंट करके जो है सो हमसे आप लीगल एडवाइस ज़मीन संबंधित हो या किसी अन्य कानूनी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं या भूमि सर्वे के संबंधित ही जानकारी हम अधिकतर जो है शेयर करेंगे, क्योंकि चलिए वो कोर्ट कचहरी की बात अलग रही, अभी हम टॉपिक जो बात कर रहे हैं वह भूमि संबंधित बात कर रहे हैं। तो भूमि संबंधित कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें 50 रुपया जो है सो पे कीजिए और कॉलिंग नंबर जो है सो यह ऊपर में हम कॉलिंग नंबर लिख दिए हैं, इस पर आप जो है सो हमसे कॉल करके भूमि संबंधित या ज़मीन के कागजात संबंधित जो है सो आप जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हम जो है सो दस्तावेज का हिंदी करना जो है सो बंद कर चुके हैं, इसलिए आपको जो बात करना होगा वह मौखिक के तौर पर ही बात करिएगा। उसके बाद अगर आप हमें कोई व्हाट्सएप पर दस्तावेज भेज देते हैं और उससे जो है सो हमको अगर पढ़ने के लिए बोलते हैं, हमको हिंदी करके बताइए सर, तो उतना टाइम हम आपको नहीं दे पाएंगे। जो होगा सो मौखिक के रूप में बता देंगे और संक्षिप्त में कागजात के भी कुछ जानकारी आपको दे देंगे। तो चलिए कितना कट्ठा कितना दूर, क्या प्लॉट नंबर है, क्या खाता है, किसके नाम से है ना है, ये सब थोड़ा हल्का फल्का बता सकते हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक अगर विवरण जो बढ़िया से कहिएगा हमको पढ़ के सुनाइए, 50 रुपया पे कर रहे हैं सुनाइए, तो इस तरह से नहीं होगा। आप सर्वे संबंधित जमीन जायदाद से संबंधित सिर्फ मौखिक तौर से ही बात कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर हमसे बात करना होगा तो यह कॉलिंग नंबर है, इस पर आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। और रही 50 रुपया पेमेंट की बात, तो 50 रुपया पेमेंट करने के लिए आपको जो है सो यह नीचे जो हम नंबर दिए हैं पेइंग नंबर 620 180 50 12, इस पर जो है सो गूगल पे या फ़ोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट जो है
सो यह कॉलिंग नंबर के व्हाट्सएप पर जो है सो आपको हमको भेज देना है। जो नंबर से हमसे बात करिएगा वही नंबर से जो है सो आप हमको पेमेंट का जो है सो स्क्रीनशॉट भेजिएगा। और उसके बाद दोस्तों एक बात और कह देना चाहते हैं कि यह नंबर पर जब आप कॉल कीजिएगा तो सिर्फ जियो के नंबर से ही कॉल कीजिएगा, ठीक है। जियो के नंबर से कॉल कीजिएगा क्योंकि यह जियो का नंबर है, नेटवर्क अच्छा रहेगा, जियो से जियो बेटर तरीक़ा से अच्छा जो है सो बात होगा। इसलिए दोस्तों जियो का नंबर है, जियो से ही कॉल कीजिएगा तो अच्छा तरह से बात होगा, आवाज़ जो है सो कटे उठेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि अगर आपको ज़मीन संबंधित कोई भी जानकारी अगर हमसे लेना हो तो 50 रुपया पे, अगर आप इच्छुक है पे करने के लिए तो पे करके आप जो है सो हमको कॉल करके जो है हमसे बात कर सकते हैं। और कॉलिंग का टाइम जो होगा वह टाइमिंग होगा आपको शाम वो कॉलिंग का टाइम होगा शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ही आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं जिस संबंध में आप हमसे बात करना चाहें। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जो हम जानकारी आपको बताए हैं, जो फर्जी कागजात रखे हुए हैं नहीं दे रहा है, तो सर्वे कैसे होगा आपके नाम से, आपके नाम पर जो ज़मीन है वह कैसे चढ़ेगा उसके बारे में बताए हैं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर हम बताए हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं और कर ही रहे हैं आपसे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में जो जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं वह किसी दूसरे को भी जो है सो बताइएगा। ऐसा नहीं जो हमको जानकारी हो गई दूसरे को बताए चाहे नहीं बताए, वो बेचारा परेशान है। इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति को जो है सो कर्तव्य है, दायित्व है कि एक दूसरे से जो है सो सही जानकारी जो है सो शेयर करे। तो चलिए, आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आया होगा और इसमें हम संक्षिप्त में ही बात बोले हैं। और खासकर ये कॉलिंग वाली बात जो है सो आप इच्छुक होंगे 50 रुपया पे करने के लिए तो पे करके कॉलिंग कर दीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। स्क्रीनशॉट बशर्ते व्हाट्सएप पर भेजना है। इसलिए दोस्तों ये 50 रुपया भी हम शुल्क नहीं रखते हैं, लेकिन जो होता है ना फ्री का एडवाइस जो होता है तो सब लोग को चाहिए। जहाँ एडवाइस की ज़रूरत भी नहीं है वो भी लोग कॉल करेंगे, सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ये बता दीजिए। इसलिए हम 50 रुपया न्यूनतम शुल्क जो है सो सबसे कम रख दिए हैं। इसमें जो है सो कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, आपको पूरा संतुष्ट किया जाएगा, बढ़िया तरीक़ा से सही जानकारी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर वाले जानकारी यहाँ नहीं दिया जाता है। इसलिए दोस्तों सही से जो बात पूछना हो वो एक जो है सो कोई पेज पे लिख लीजिएगा जो हमको इस टॉपिक पर सर से बात करना है, तो आप हमको कॉलिंग करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह जानकारी पसंद आया होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए बहुत लोग स्किप कर जाते हैं और जो है सो पूरा नहीं देखते हैं, जानकारी उनके पास अधूरा रहता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना।